एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेईई एग्जाम पे। यहाँ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ साथ टॉपर गाइडेंस जो कि आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने में सहायता करेगी। तो बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक जेईई एग्जाम पे। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम राजेश प्रसाद है। इसी साल मैंने ऑल इंडिया पाइपलाइन डिवीजन का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था मैकेनिकल सेक्शन में, जिसमें मेरा रैंक 1 आया था। और इसके अलावा मेरे पास 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैंने लेटरल एंट्री एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया हुआ था। आज हम बात करेंगे बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और थ्योरी नहीं पढ़ते। तो हमें क्या करना है? तो देखिए, इसका पहले प्रॉब्लम बता दूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो ना, तो आप इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे? जो समझ में आया नहीं आया समझ के क्या करोगे? रट लोगे, यही होगा ना। तो क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो उनके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो तो क्या होगा? तो आप ब्लाइंडली क्या करते हो? अगर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते हो तो वहां भी आप फंस सकते हो, अगर पेपर कंसेप्चुअल हुआ तो। और कुछ लोग होते हैं कि खाली थ्योरी पढ़ के जाते हैं। तो देखो, वहां भी प्रॉब्लम है आपका। अगर आप सिर्फ थ्योरी करते हो तो क्या होता है कि आप नॉलेज तो गेन कर चुके हो, किंतु क्या होता है एग्जाम्स में आपके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कुछ डेटाबेस क्वेश्चन हो गए, तो डेटाबेस क्वेश्चन में आप कोई किसी तरह का आप नॉलेज नहीं अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या है, आपको रटना ही पड़ता है। तो वो कहाँ से आएगा? तो वो आपको बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? तुम्हें दोनों ही करना पड़ेगा। तुम्हें बेसिकली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे और साथ ही साथ आपको उसके थ्योरी भी करना है। उन दोनों के बीच आपको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते हो ना, तो हो सकता है अगर लक आपका साथ हो तो आपका एग्जाम्स निकल जाएगी। तो जो प्रैक्टिकल जो जनरली क्या है एग्जाम्स, वो बेसिकली लक के ऊपर आ जाता है। सीधा सीधी बात करो तो कि अगर लक आपका अच्छा है, उस दिन क्या है, आप ये किताब पढ़ के गए और उसी बुक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका लक था, तो आपका हो गया। किंतु जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ऑल इंडिया में भी बेसिकली ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो अभी तक जितने एग्जाम्स हुए आसाम में, सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे। जैसे कि आपका इरिगेशन पेपर में डायरेक्टली एसएससी लेवल के क्वेश्चंस डायरेक्ट दे दिए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के वहाँ से दे दिया गया था, ठीक है। इसके पहले एईजी वहाँ भी आपके इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ आरके जैन से थे, ठीक है। किंतु ऑयल वाले एग्जाम्स में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। इसलिए जिन लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस करके गए थे ना, वो फंस गए थे, उनका एग्जाम्स नहीं निकल पाया, ठीक है। तो जिनका थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों है, तो उनका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अब देखिए, तो इनके बीच में हम बैलेंस बनाए कैसे, ठीक है, बैलेंस बनाए कैसे? तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप कौन से एग्जाम्स दे रहे हो। आप बी लेवल के दे रहे हो या डिप्लोमा लेवल के? डेफिनेटली आप तो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम दोगे ना। अभी तो हमारे ऑयल का क्या है, डिप्लोमा लेवल का है। तो डिप्लोमा लेवल पे क्या है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। डिप्लोमा लेवल पे न्यूमेरिकल नहीं आते। अगर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेजेस है, ठीक है। तो एडवांटेजेस कैसे एडवांटेज है? तो आपको थ्योरी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। ऊपर से पढ़ना है, मतलब कि उसका बेसिक कंसेप्ट गेन करना है, ठीक है। कि जो भी सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल का जैसे थर्मोडायनामिक्स, उसके क्या है, आपको बेसिक्स नॉलेज रखना है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, ठीक। ये सब बेसिकली जो जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत भर के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उस बेसिक्स क्वेश्चन में भी क्या होता है, स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक उनका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक्स उसके जानने होंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, बस वहाँ उतना करके उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्ड होते जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। बैलेंस बना के आप ऐसे प्रोसीड। तो मैंने अपने तरफ से जितना क्लैरिफाई करना था किया हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जनाएं, मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई करके बताऊंगा और भी डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट हो आपके मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल खोला हुआ है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेशन देते रहता हूँ ऑयल के लिए। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं
प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, वेराइटी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो अगर आपको भी वहाँ प्रैक्टिस करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।